हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेडीज़ पैंट ट्राउज़र जो अस्तर वाला होता है वो कैसे सिलाई करते हैं। कटिंग मैंने कर ली है इसकी। देखो अभी सिलाई कर रही हूँ। जैसे जैसे दो दो पल्ले हम काटते हैं ना, ऊपर का अलग से काटते हैं, दो पल्ले नीचे का अलग से वो बड़े साइज़ में काटते हैं। तो ये अस्तर है ग्रीन वाला, आप देख रहे हैं डार्क कलर का अस्तर है, और ये ऊपर मेन फैब्रिक है लाइट कलर वाला। तो अस्तर और दो पीस अस्तर, दो पीस जो आगे के जो या पीछे के हों या आगे के हों, मतलब दो पीस मतलब एक ही साइड के दो पीस को इस तरीके से आसन से सिलाई कर लिया है मैंने। तो इसी तरीके से ये पीछे का जो पार्ट है अस्तर और मेन फैब्रिक जो है दोनों को इस तरीके से सिलाई कर ली है। इस तरीके से सिलाई करने से क्या होता है कि जो आसन की सिलाई है गुम सिलाई हो जाती है, तो उससे वो अच्छी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो एक सिलाई मैंने ये इसको लगा दी है, दूसरी सिलाई दोनों पीछे के दोनों अस्तर और दोनों जो पल्ले होते हैं मेन फैब्रिक दोनों को एक ही साथ में इस तरीके से सिलाई कर लेना है। तो इन दोनों को सिलाई करके फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जॉइंट लगाया था क्योंकि कपड़ा यहाँ पे जो अस्तर का कपड़ा था इनर का वो कम पड़ गया था। तो इस तरीके से दोनों साइड को सिलाई कर ली है। और इसको सीधा कैसे करना है, एक फैब्रिक ये मेन फैब्रिक है, एक पल्ला ऊपर का, ये इस तरीके से कर लेना है साइड पे। और उसी तरीके से जो नीचे का जो अस्तर सिला हुआ है वो भी दो पल्ले हैं ना, सेम इसी तरह उसका भी नीचे वाला जो पल्ला है उसको इस तरीके से बाहर निकाल लेना है ऐसे। तो ये इस तरीके से एक साइड का ये जो पीछे का है ये दो मतलब पूरा जो दोनों पल्ले हैं आसन जो सिलाई किया है पीछे का ये रेडी हो जाता है। और यहाँ पे इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देनी है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए, मतलब पक्का हो जाए। दो सिलाइयाँ यहाँ पे लगानी होती है। दूसरे तरीके से भी अगर आप सिंपली भी सिलते हो तो भी दो सिलाइयाँ तो मैं यहाँ पे लगाती ही हूँ इस पर। इस तरीके से दो सिलाइयाँ लगाने से ना तो ये कभी फटता नहीं है, चाहे कपड़ा फट जाएगा लेकिन सिलाइयाँ कभी नहीं निकलेंगी। और यहाँ पे जो सिलाइयाँ लगानी होती है ना इसको पूरे ट्राउज़र को तो बारीक टांके में लगानी होती हैं। इसी तरीके से ये दूसरा वाला जो पीस है आगे का पीस है ये इसको भी इस तरह से ऊपर का एक नीचे का जो मैंने अस्तर का और मेन फैब्रिक का मतलब कि साइड में कर लिया है। इसी तरीके से इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। जब ये ऊपर की सिलाई लगा रहे हो ना तो यहाँ पे एक टिप मैं आपको बता दूँ कि जो अंदर जो सिलाई का जो मार्जिन अंदर चला जाता है ना, बस आपको थोड़ा सा ये देखना है कि वो कौन सी साइड पे आया है, तो उसी साइड पे आप सिलाई लगाना शुरू करें। ठीक है, तो फिर वो सिलाई जो है वो जो अंदर जो कपड़ा गया होता है वो अच्छे से वो भी सेट हो जाता है। तो अब क्या करना है, ये सिलाइयाँ लगाने के बाद ना अस्तर को इस तरीके से यहाँ पे कच्ची सिलाइयाँ लगा के इसको मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से आसन की ओर से ही यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से तो ऊपर की ओर से सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ। तो मतलब ये तो कॉटन का है, मैं यहाँ पे ना आपको दिखाने के लिए इस पे सिलाइयाँ लगा रही हूँ आगे के पल्ले पे। पीछे का जो पल्ला है या कोई भी पल्ला हो, एक पल्ला मैं इसको बिना मतलब अस्तर अटैच किए डायरेक्ट सिलाइयाँ लगाना भी आपको बताऊंगी। ठीक है, अब इसको मैं सिलाइयाँ लगा के दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे इसको मैंने पूरी तरह से जो अस्तर है उसको मेन फैब्रिक के साथ इस तरीके से अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा जॉइंट था क्योंकि अस्तर कम पड़ गया था यहाँ पे, तो चौड़ाई ज़्यादा थी, अस्तर की चौड़ाई कम थी। तो इस तरीके से ये दूसरी वाली जो लेग है उस पर भी ऐसे ही इसको सिलाई लगा के उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट जो है जो मेन सिलाइयाँ हैं वो लगाना आपको बताऊंगी, मतलब कि ट्राउज़र सिलना बताऊंगी। ठीक है, इसको भी फटाफट से मैं सिलाइयाँ लगा लेती हूँ पहले। तो अब देखो यहाँ पे
जो शुरू कैसे करना है। ये जो आसन होता है, दोनों पल्लों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। अब देखिए पीछे का पल्ला बड़ा होता है, आगे का पल्ला छोटा होता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे जब सिलाई लगाते हैं ना, तो सिलाई लगाने के टाइम पे दोनों पल्लों को एकदम बराबर से करके सिलाई लगानी होती है। छोटा या बड़ा नहीं देखना होता है, यहाँ पे दोनों को एक साइड से एक बराबर से सिलाई लगानी होती है। छोटा या बड़ा सिर्फ आप कटिंग के टाइम पे ही हमको कटिंग करनी होती है, सिलाइयाँ सबको एक बराबर ही लगती हैं। तो यहाँ पे ये जो मैं सिलाई लगा रही हूँ, ये साइड वाली सिलाई लगा रही हूँ इस पर। तो इसकी जो मतलब अब ट्राउज़र पैंट की अगर आपको कटिंग देखनी है ना, तो उसके वीडियोस मैं कई बार अपलोड किए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मतलब बिना अस्तर के जो ट्राउज़र हैं वो उसकी कटिंग मैंने मतलब कटिंग तो सेम है उसकी। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं कटिंग कैसे होती है इसकी, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने दूसरे साइड की जो सिलाई है वो भी लगानी शुरू कर दी है। इसी तरीके से बराबर बराबर रखते हुए कपड़े को ना सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अस्तर बाहर निकला हुआ था, इनर एक्स्ट्रा था, वो काट दिया है मैंने। तो ये जो एक पल्ले को मैंने अस्तर को सिलाइयाँ लगा के अटैच कर लिया था, दूसरे पल्ले को मैंने सिलाइयाँ नहीं लगाई थी, उसको ऐसे ही मैं इसको डायरेक्ट सिलाई कर रही थी। अब यहाँ पे इसकी जो बेल्ट है वो बना रही हूँ। बेल्ट बनाने के लिए मुझे इसको ऑल राउंड में इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक की जो चौड़ाई है 1.25 इंच चौड़ी है, तो उसी के हिसाब से पट्टी लेनी है। 1.25 इंच प्लस जो सिलाई मार्जिन है वो लेना है, फोल्डिंग वाला मार्जिन भी लेना है। तो 1.25 इंच इसकी जो है इलास्टिक की चौड़ाई है। आप जितनी भी आप ले रहे हैं उसके अलावा आपको सिलाई का जो फोल्डिंग मार्जिन है वो भी लेना होगा। जैसे मैं इतना सारा ले रही हूँ, तकरीबन मैंने यहाँ पे आधा इंच से ज़्यादा लिया है, 1.25 इंच तक का मैंने जो है फोल्डिंग मार्जिन लिया है। तो बढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं है, कम नहीं पड़ना चाहिए। अगर कम पड़ गया तो प्लास्टिक अंदर फोल्ड हो जाएगी जब आप प्लास्टिक इसके अंदर इंसर्ट करोगे तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रखिए ये कपड़ा। 1.25 इंच तक की इसकी कटिंग करिए एक्स्ट्रा। मतलब जितनी इलास्टिक चौड़ी है उससे 1.25 इंच चौड़ा इसको कपड़े को कट करें। ये डबल फोल्ड में है कपड़ा, ठीक है, डबल फोल्ड में कपड़ा है, उसको कट कर रही हूँ ऐसे। तो ये ना छोटा है, इसकी जो पट्टी है लेंथ है इसकी छोटी है, तो मैंने इस तरीके से ना 2 पट्टियाँ ली हैं। इन दोनों को जॉइंट करूँगी पहले, इन दोनों को एक बराबर से इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई है वो ले लूँगी मैं। तो जितनी भी आप इलास्टिक ले रहे हैं बस उससे 1.25 इंच डबल में लेना है आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। ये 2 पट्टियाँ हो गई। अब इसको इस तरीके से खोल के ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो जैसे अगर आप इलास्टिक से नाप नहीं ले रहे हैं, आप डायरेक्ट रख रहे हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये चौड़ाई में, अगर पट्टी की चौड़ाई में ऐसे सिंगल में बताऊँ ना, तो ये 4.5 पौने 5 इंच है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने जॉइंट लगा लिया है अभी। तो लेंथ जो है ना पट्टियों की, पट्टी की जो लेंथ हमको चाहिए, जितना आपका ट्राउज़र का राउंड है उतनी ही आपको टोटल लेंथ लेनी है। अब देखो ये डबल फोल्ड में है, इसी तरीके से ही मैं इसको डायरेक्ट फोल्ड करूँगी। ये बहुत ही आसान तरीका है। वैसे तो इसको सिंगल में करके एक अंदर से सिलाई एक ऊपर से सिलाई लगाते हैं, वो वाला भी मैंने उसके लिए भी वो भी बताया हुआ है तरीका, उसको आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये दूसरा नवा तरीका आपको बता रही हूँ, आपके साथ नया तरीका शेयर कर रही हूँ। ये देखिए 1/2 इंच मैंने छोड़ा है यहाँ पे सिलाई के लिए। अब इसको सीधी साइड अंदर की ओर रख के, जो ट्राउज़र है ना वो ऊपर देख रहे हैं आप उल्टी साइड है ये ऊपर, ठीक है। तो पट्टी को सीधी साइड से सिलाई लगाना शुरू करा है मैंने। 1/2 इंच पट्टी छोड़ के 1/2 इंच ऊपर सिलाई लगेगी, उसका जॉइंट लगेगा। 1/2 इंच के छोड़ के ना मार्क लगा के, जैसे आपने देखा, उसके बाद सिलाई लगाना शुरू करनी है।
तो इस तरीके से इसको पूरे राउंड में इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। ये ना बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है, सिंपल है। यहाँ पे कोई भी आपको चुन्नट नहीं पड़ डालना, मतलब कि वो जैसे होता है ना इकट्ठा सा प्लेट्स सी बन जाती हैं या कम छोटा बड़ा हो जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमने जो बैक पल्ला होता है ऊपर से बढ़ा के काटा होता है ना, बैक पल्ला बड़ा होता है ना आसन से, तो इसीलिए थोड़ा सा बेल्ट लगाने में कभी कभी प्रॉब्लम आती है। तो आप अगर इस तरीके से लगाओगे तो बहुत आसानी से ऐसे लग जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए पूरी हो गई है। यहाँ पे भी आधा इंच छोड़ना है, जैसे स्टार्टिंग में आधा इंच छोड़ी थी ना बेल्ट सिलाई के लिए, इसी तरीके से इसका भी आधा इंच छोड़ना है। यहाँ पे इस तरीके से जितनी वो छोड़ी है उतनी ही छोड़ी है। यहाँ पे मार्क लगा के ना इसको कटिंग कर देना है। तो इसको बाद में जब हम लास्टिक इसमें इंसर्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे जॉइंट आएगा, तो इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। अभी नहीं, अभी जब इसमें लास्टिक डालेंगे उसके बाद इसको जॉइंट करेंगे, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो बाहर से देखो ऐसे दिखेगा ये, ठीक है, ऊपर से बेल्ट मतलब सीधी साइड से। अब ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे आपको एक और तरीका बता रही हूँ मैं, इसको इस तरीके से ना फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं ऊपर से। या फिर अगर दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन है तो आप इसको यहाँ पे इंटरलॉक कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो अगर नहीं है, तो नहीं करना चाहते, तो आप इस तरीके से ना इसको ऐसे करके सिलाई लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे थोड़ी सी फिनिशिंग भी आ जाती है। अभी ये तो कॉटन का है, इसके तो धागे भी नहीं निकलेंगे, जैसे सिल्क का या क्रेप का होता है ना उसके धागे निकलते हैं। तो इस तरीके से फोल्ड करके आप सिलाई लगा सकते हैं। अब इसको तो मैं सिंपली सिलाई भी लगा सकती थी ऐसे ही, इसको अंदर की ओर फोल्ड करने की ज़रूरत भी नहीं थी, बट मैं आपको दिखाने के लिए इसको फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा के दिखाई है मैंने। तो अब ये सिलाई कंप्लीट कर ली है मैंने। अब यहाँ पे ये जो ट्राउज़र है ना, ये मेरे पास ट्राउज़र था इसका, इसी के नाप का बनाया है और इसी का राउंड में जितनी इलास्टिक है जितनी लेनी है, या फिर अगर आप ट्राउज़र का मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं तो आप अपने हिप के राउंड में ना इलास्टिक को लगा के देख लीजिए, उतने उससे 12 इंच कम करके आपको इलास्टिक यहाँ पे यूज़ करनी है। मतलब अगर आप इंची टेप से हिप राउंड आप मेजर कर रहे हैं ना, तो जितना भी आपका हिप राउंड आता है उससे 12 इंच कम करके यहाँ पे इलास्टिक लेनी है आपको। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने आधा आधा इंच दोनों साइड के लिए मार्जिन भी रख लिया है, वो उसके हिसाब से कटिंग की है। तो ये सेफ्टी पिन की हेल्प से या फिर आप जो भी जैसे भी इसको इंसर्ट करना चाहें, मैं तो ये सेफ्टी पिन की हेल्प से ही करती हूँ। तो इस तरीके से इसको इसके अंदर इंसर्ट कर लेना है इलास्टिक को पूरे तरीके से, और ध्यान रखना है कि इलास्टिक को बेंड ना पड़े, मतलब मुड़े नहीं तो ऐसे बाद में आपको पहनने के लिए कंफर्टेबल नहीं होगी। तो इलास्टिक बिल्कुल सीधी इसके अंदर इंसर्ट करनी है। अब इस तरीके से इसको सेट करके ना यहाँ पे जो जॉइंट है वो लगा देना है, सिलाई लगा देनी है इसको। ये देखो जो आधा आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था उसके बराबर से करके, इलास्टिक का भी आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था सिलाई के लिए। तो अब इसको यहाँ पे जॉइंट लगा देना है। जॉइंट जो लगाना है ना, इसके ऊपर 3-4 सिलाइयाँ लगातार लगा देनी है बारीक करके, टांका बारीक करके यहाँ पे, ताकि ये जॉइंट खुले नहीं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मोटाई में आ जाता है ना, इलास्टिक डबल हो जाती है, कपड़ा भी हो जाता है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से पक्की यहाँ सिलाइयाँ लगा देनी है। पक्के तरीके से 3-4 बार इस तरह घुमा के सिलाई लगा दी है, तो यहाँ पे ये जॉइंट लग गया है, ठीक है। अब क्या करना है, इस तरीके से पकड़ के ना इलास्टिक को ऐसे खींचना है। खींच के क्या होगा, ये जो इसके प्लेट्स हैं ना वो बराबर से वल जो है ना बराबर आ जाएंगे ऐसे सभी साइड में, मतलब राउंड में ये इसके जो वल हैं वो सही तरीके से आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे इसका हाफ हुआ ना इलास्टिक का, वहाँ पे मैंने फिर से सेफ्टी पिन लगा दी है, ताकि जो उसका ऐसे मैंने खींच के, क्योंकि इसको सिलाई लगानी है, ये जो सिलाई लगानी है ना ये बिल्कुल इलास्टिक के बीचों बीच लगानी है सेंटर में।
ठीक है। वहाँ पे भी मैंने सेफ्टी पिन लगा दी है ताकि बल जो है ना एक जगह टिके रहें, यहाँ पे आधे आधे हो जाएं। तो ये बहुत आसान तरीका है, ये टिप ज़रूर आप यूज़ करके देखिएगा। तो इलास्टिक के बीचों बीच इस तरीके से थोड़ा सा पीछे से खींचना है, थोड़ा सा आगे से सीधा करके ऐसे पकड़ के इसको ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो आप यहाँ पे किसी की हेल्प भी ले सकते हैं अगर आप हाथ से चला रहे हैं मशीन को। तो ये मैंने तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर लगा रखी है, इसलिए तो मैं इस तरह का एक हाथ से भी पीछे से खींच लेती हूँ, एक हाथ से सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो जॉइंट था उसके ऊपर इस तरह से 1-2 बार घुमा के ऐसे पक्का करके सिलाई जो है निकाल देनी है। इलास्टिक को भी ना एक साइड में करके इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है ताकि यहाँ पे जो जॉइंट है ना मोटा सा हो जाता है वो अच्छे से बैठ जाए सिलाई लगा के। तो इस तरीके से बहुत आसानी से इसमें जो है इलास्टिक डल जाती है। तो बाकी ये तो हो गया कंप्लीट, और नीचे का जो सिलाइयाँ बची हैं अभी वो भी लगा देते हैं। देखो इस तरीके से लगी है, बहुत अच्छी बनी है ना, कितनी सुंदर लग रही है। एकदम बराबर से वल आए हैं सबके। तो अब ये जो मोहरी है ना ट्राउज़र की मोहरी है, उसको इस तरीके से फोल्ड करके जितना भी आपने मोहरी का फोल्डिंग मार्जिन लिया है उतना फोल्ड करके इसको भी सिलाइयाँ लगा देनी है ऐसे। तो अब यहाँ पे मैंने ना मार्क लगा के रखा है कि कितना अंदर फोल्ड होना है कपड़ा। जब कटिंग की थी तब हम यहाँ पे मार्क लगाते हैं, फोल्डिंग का मार्क, ठीक है। तो उतना ही कपड़ा आपको फोल्ड करना है। और जितनी चौड़ाई में ये वाली एक पट्टी रख रहे हो ना, एक लात की पट्टी रख रहे हो है ना, दूसरी लात की भी, लेग की भी इसी तरीके से उतनी ही चौड़ाई में रखनी है। ऐसा नहीं है एक की चौड़ाई कम कर दो, एक की चौड़ाई ज़्यादा कर दो, ऐसा नहीं करनी है। दोनों की जो है बराबर पट्टियों की चौड़ाई रखनी है आपको। तो ये चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। तो देखो इस तरीके से बहुत सुंदर लगती है इसकी चौड़ी चौड़ी पट्टी इस तरीके से फोल्ड की हुई। तो अब दोनों को मैंने इस तरीके से बना लिया है। तो अब इसकी जो नीचे की जो सिलाई है क्रोच एरिया की वो लगा देनी है। और यहाँ पे जितनी भी आपको मोरी खुली रखनी है ना उसका मार्क लगाना है। जैसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ 9 इंच, जितना भी आप 6, 7, 8 इंच जितना भी आप रखना चाहते हो। ये क्योंकि ना ये मैं हैवी साइज़ का जो ट्राउज़र है वो मैंने बनाया है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे मोरी भी थोड़ी ज़्यादा खुली रखनी पड़ती है। तो उस हिसाब से, नहीं तो ये ऊपर से खिंचाव पड़ता रहेगा आपको। तो कि ऐसा नहीं है कि आप हैवी साइज़ का बना रहे हैं और आप 6 इंच मोरी रख रहे हैं तो फिर वो आपको कंफर्टेबल नहीं होगा। तो हैवी साइज़ बनाया है मैंने काफ़ी, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 9 इंच, वैसे उनका जो ट्राउज़र का 8 इंच था तो मैंने यहाँ पे 9 इंच रखा है। थोड़ा सा ट्राउज़र खुला रखा है वो पहले वाले ट्राउज़र से, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 9 इंच में मैंने मोरी रखी है उनकी खुली। तो यहाँ पे दोनों साइड पे इस तरीके से 9 इंच का मार्क लगा के मोरी रेडी कर ली है, नीचे की सिलाई लग गई है। देखिए कितना खुला प्लाज़ो ये जो है ट्राउज़र है मैंने बनाया है। तो यहाँ पे सिलाइयाँ लग गई हैं, देखो कितनी अच्छा ये जो पट्टी है चौड़ाई में अच्छी लगती है फोल्ड की हुई। इस तरीके से आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान है। मैंने तो ये हैवी साइज़ बनाया है। जो भी आप अपना साइज़ बना रहे हैं उसकी कटिंग की वीडियो भी मैंने, इसकी कटिंग की वीडियो तो मैंने नहीं शूट की थी, दूसरे ट्राउज़र और बहुत सारे ट्राउज़र्स की कटिंग मैंने अपलोड की हुई है, स्टिचिंग भी अपलोड की हुई है चैनल पे, आप देख सकते हैं जाके। इलास्टिक इस तरह से राउंड में मैंने इसमें लगाई है। तो यहाँ पे काफ़ी खुला हिप साइज़ जो है काफ़ी खुला बनाया है। तो बहुत अच्छा प्लाज़ो बना है, इनर वाला बनाया है। आप भी ज़रूर बनाइएगा इस वीडियो से सीख के, और मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।